नमस्कार साथियों, आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं आपके अपने चैनल समाधान भाई संजय सर पर। जैसे कि आप परिचित हैं, आपके लिए हम समय समय और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक होती हैं जिन पर क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, उस पर हम आपके लिए जो है उन बिंदुओं पर आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रश्नों का जो वीडियो छोटे छोटे वीडियो आपको बनाते रहे हैं और जो आपके लिए परीक्षा के दिन में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए समय को ना जाया करते हुए आप सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप आज जो है, आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक है आपके लिए जो है तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का नया संसद भवन। अभी हाल ही में भारत के नए संसद भवन का निर्माण हुआ। तो आइए देखें आप पहला क्वेश्चन हमने क्या रखा है आपके लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये रखा गया है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। अब इसमें आपको अगर देखें ध्यान से तो दो क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपकी ये हो जाता है कि भारत का ये क्वेश्चन यही रखा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन के लिए नए 4 ऑप्शन है, आप देखें आप। पहला ऑप्शन है आपका क्या, पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल जी ने किया, या द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, या एस जयशंकर जी ने किया। तो अगर आपको मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे रोज पेपर वगैरह की आप करंट अफेयर से आप अवेयर रहते हैं, आप ध्यान देते हैं रोज की घटनाओं पर, तो आपने देखा होगा, अखबार में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि जब संसद भवन का उद्घाटन की बात आई थी, नए संसद भवन के उद्घाटन की, तो इसमें कंट्रोवर्सी रही थी कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन आपने न्यूज में देखा होगा कि आपने राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए या जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए। तो उसमें देखा होगा आपने, बाद में जो है आपको पता चला होगा। तो आपने इनका मैं आपको बता दूँ, अगर नहीं याद आपको, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ही बन गया इसमें। और अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखें कि नए संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख डेट पे किया गया था। तो ध्यान रखें डेट जो है इसकी 28 मई, कितना 28 मई, ठीक है, 2023। ये आपको ध्यान से रखें, ये बात भी याद रखें कि इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तारीख भी पूछ सकता है। वो छोटे एग्जामों में तारीख पूछ लेता है, और जो बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी या यूपीएससी संबंधित, तो उसमें आपको जो है लॉजिकल को बात पूछता है, डेट से कम पूछता है एग्जाम में। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर और थोड़ी सी चर्चा कर लें तो आपको जो है थोड़ा देना ध्यान दें, मैं आपको और पता थोड़ी जानकारी दूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। तो हमारे भारतीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम आपको जानते होंगे, भारतीय प्रधानमंत्री का पूरा नाम उनका क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम है, आपको सभी को परिचित होंगे शायद। इसके 2014 से अब तक ये लगातार दूसरी बार जो है क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ये बने हैं, दूसरी बार बने। ठीक है, एक बार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और दूसरी बार भी कार्यकाल बस कुछ ही महीने रह गए, कार्यकाल पूरा होने वाला है। ठीक है, अब ये कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़े थे, ये वाराणसी से लोकसभा सीट पर सांसद भी चुने गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे ये प्रथम व्यक्ति। इसमें ये क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिशन का पूछा नहीं गया है, ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, तो वो प्रधानमंत्री जो है 1947 देश हमारा है, वो 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही जन्म के बाद जो है उनका वो प्रधानमंत्री रहे अब तक। क्योंकि प्रधानमंत्री बनते बनते आदमी जो है, वैसे तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा या राज्यसभा में जो है उम्मीदवार बनने के लिए जो है कितनी मतलब एज होती है, कम होती है, 35 और 30 दोनों की एज है अलग अलग, राज्यसभा लोकसभा में बस। तो मगर जब प्रधानमंत्री बने, तो युवा प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ भी कोई बना नहीं है इतना, तो जब 60 साल से लगभग ऊपर ही हो जाते हैं। तो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बनते आए वो सबके अर्थ है उनका जन्म जो है देश आज़ादी से पूर्व हुआ था। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म जो है, ध्यान रखें, इनका जन्म जो है देश आज़ाद होने के बाद में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि हमारे कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म जो है देश आज़ाद होने के बाद हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये ध्यान रखें। इससे पहले क्या था, 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक ये गुजरात के राज्य मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। तो इतनी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो आपको हमने दे दी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। वास्तुकार, अब ये देखें आप, नए संसद भवन का जो मुख्य वास्तुकार है वो कौन है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार के बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कि फरीगो सहाबा जी हैं, या बिमल पटेल जी हैं, या चार्ल्स कोरिया जी हैं, या विलियम एमरसन जी हैं। कौन है इनके जो है, तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इनके आंसर आपको है विमल पटेल। इसके बारे में देखो, आपको याद रहेगा क्वेश्चन कैसे, मैं आपको थोड़ा और जानकारी दूंगा इसके बारे में, इससे आपको जो है आसानी से याद रहे क्वेश्चन आपको। तो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, ये आपको फोटो दिखाई देगी, ये विमल पटेल जी हैं। क्या कौन है, विमल पटेल जी हैं। विमल पटेल जी आपको देखो हंसते हुए स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनका पूरा नाम भी ध्यान रखें, इनका पूरा नाम है विमल हसमुख पटेल। क्या नाम है इनका पूरा,
विमल हसमुख पटेल। अब इनके द्वारा जो है ये मुख्य वास्तुकार हैं ये जो इस नए संसद भवन के लिए। लेकिन इसके बारे में थोड़े से और क्वेश्चन भी है इसमें, मैं आपको बता दूं। नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उसमें 971 करोड़ रुपए 971 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुई है। इसका क्षेत्रफल जो है आपको ध्यान रखें 64,500 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। इस नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने पूरा किया था। ये ध्यान रखें आप। इसका कंपनी का नाम भी पूछ सकता है कि आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के पास था, तो ध्यान रखें आप टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये अभी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटे छोटे एग्जाम इसमें छोटे एक क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, इसलिए अपने माइंड में नोट्स बना रहे हो आप, फाउंडेशन के कहीं भी करंट अफेयर नोट्स बना रहे हो, तो उसमें जब कोई ऐसा नया वीडियो कहीं आपको रोचक वीडियो मिलता है जो परीक्षा के और महत्वपूर्ण वीडियो होता है, परीक्षा के में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है ऐसे टॉपिकों पर, तो आप उसे बिल्कुल याद रखें। आप कभी भी जब अपना रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चनों को दोबारा देखते रहें, जिससे कि आपको परीक्षा में हर बार वो याद रहें आप, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे स्माइल करते हुए चेहरा, जैसे आप विमल पटेल जी पढ़ेंगे तो आप ध्यान आ जाएगा कि इनका पूरा नाम विमल हसमुख पटेल है और ये हमारे जो है नए संसद भवन के कौन है वास्तुकार रहे, ठीक है। नए संसद भवन का जो आर्किटेक्ट हैं गुजरात के मशहूर आर्किटेक्चर विमल पटेल जी। ये कौन है? गुजरात के मशहूर आर्किटेक्चर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपको इन टॉपिकों की अगर थोड़ी डिटेल में आप जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तो इससे आपको जो है क्वेश्चन को याद भी रहेगा और आपको समझ और भी नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन। अगर आप देखेंगे इसमें नया संसद भवन जो है आपका, तो उसका आकार कैसा है? क्या है नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो उसका आकार त्रिकोणीय है या चतुर्भुज है या अष्टभुज है या गोलाकार है। तो आपने देख जो है अभी जैसे भारत में मकान बनते हैं ज़्यादातर स्क्वायर होते हैं या आयताकार होते हैं या जो है वर्गाकार होते हैं। तो कोई गोलाकार मकान तो आपने कम ही देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं होता निर्माण। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं हो या इसकी आपने पिक्चर वगैरह नहीं देखी हो, फोटो नहीं देखी हो, तो आपको यह क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है। तो ध्यान रखें। तो इसका नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोणीय है। कैसा आकार है? त्रिकोणीय आकार। मैं आपको इसको फोटो दिखा दूंगा जिससे आपको याद रहेगा कि आपको नए संसद भवन की फोटो भी दिख जाएगी आपको इसके माध्यम से, और क्या होगा आपको ध्यान में रहेगा कि त्रिकोणीय। आप जिंदगी बनी बोलेंगे कि नए संसद भवन जो बना है, क्योंकि जब आप यही आगे यूज होगा तो नया संसद भवन आपको जो है देखो ये फोटो कैसा आकार है इसका? त्रिकोणीय आकार है। ये ध्यान रखें। देखो ये लाइन एक, तो ये दो, और देखो एक त्रिकोण का शेप है ये, ठीक है। कैसे त्रिकोण का साथ है। अभी थोड़ा ऐसा लगेगा पंचभुज हो गया, लेकिन आपको फोटो में ऐसा लग रहा है इसका जो आकार जो क्या है नए संसद भवन के जो आकार है वो कैसा त्रिकोणीय आकार। ध्यान रखें आप, ठीक है। देखने में त्रिकोण टाइप का लगेगा। थोड़ा सा आगे गेट है वो जैसे उनको आपको भरत क्योंकि मकान है तो उसका शेप त्रिभुजाकार ही है। अगर आपको ऐसा लगेगा इसे भी एक भुजा मान लोगे तो पंचभुजाकार, अगर आपको क्वेश्चन में तो ये त्रिकोणीय मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वो त्रिकोणीय भूमि है। भूमि कैसी है? वो त्रिकोणीय भूमि है। भूमि तो त्रिकोणीय हो सकती है, जो मकान बना है उसके ऊपर उसका जो गेट आ रहा है वो आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ ताकि ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चनों पे अगर ज़्यादा टॉपिक पे आप चर्चा करते हैं, आइए आप कभी कभी क्या होता है नॉर्मली आपने याद करें त्रिकोणीय कार है, त्रिकोणीय देखा, अभी आपने इसमें कंट्रोवर्सी करी। मैं कह रहा हूँ पंचभुज लग रहा है आपको, तो ये पांचवी वजह भी लग रही है, इसका जो गेट लग रहा है ऐसा पांचवी मुझे देखने में लग रही है। लेकिन आप जो ध्यान रखना नहीं पंचभुज नहीं त्रिकोणीय कार है, क्वेश्चन त्रिकोणीय कार ही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि मकान है इसलिए जो ऊपर जो दीवार टाइप की जो आ रही है वो पंचभुज कार में ला रही है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा दिमाग में और आपको हमेशा याद रखा किस क्वेश्चन को जो है आपने जब टॉपिक है अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा कि विमल हसमुख पटेल जी, हसमुख पे आपने डिस्कशन करा थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा हसमुख की। तो हसमुख में रहेंगे या मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कंट्रोवर्सी रहा है जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं हुआ। तो हर क्वेश्चन पर इस प्रकार आप टॉपिक करेंगे आपके दिमाग में, जैसे हमारे दोनों जो लेफ्ट हैंड पे दिमाग होता है पार्ट होते हैं और राइट हैंड पे पार्ट होता है दिमाग का। तो नॉर्मली हमारा जो लेफ्ट हैंड का ब्रेन काम करता रहता है, अब हम सीधे वाला ब्रेन हमारा आराम करता है, वो चैन से रुक रहता है, उससे कोई हम काम ही नहीं ले रहे हैं, केवल लेफ्ट हैंड वाला ब्रेन हमारा सारे काम कर रहा है। तो हम अगर जब हम कंटिन्यूसली करते हैं वो काम करते हैं उसे टोकते हैं उस दिमाग से हम कहते हैं तू भी काम कर जो है, तो वो आप कंटिन्यूसली करोगे तो इसका भी दिमाग मतलब खुलेगा और ये जब दोनों दिमाग आपके जो है दोनों साइड काम करेंगे आपके माइंड की, तो क्या होगा आपको जो है वो क्वेश्चन मेमोरी में हमेशा के लिए याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बताएं आपको ऐसे थोड़ी जुड़ी जानकारी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे आगे आने वाले समय में। देखिए अगले क्वेश्चन क्या संसद भवन। अब आया अगला जो क्वेश्चन है ये संसद भवन का। तो नया संसद भवन जो है जिसकी लोकसभा में कितनी सीटें,
तो देखा होगा पहले जो सीटें अभी आप वर्तमान में कितनी सीटें हैं सर, वर्तमान में तो 543 है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन 958 है या 888 है या 505 है। तो इसमें भी आप ध्यान रखें, इसमें जो है नए लोकसभा जो है संसद भवन है उसमें लोकसभा की जो है 88 सीटें हैं, मतलब सॉरी 88 मतलब 888 मतलब 888 याद रखें। मैं आपको बार 2-3 बार गलत करके क्यों बोल रहा हूँ, उससे आपको दिमाग में एंटेक्स सुने। अब मैंने कह दिया 88 सीटें या आपने 888 सीटें या 888 सीटें, तो आपने अभी हम वीडियो देखते देखते बीच में जब वीडियो चल रहा होता है, तो बीच में वीडियो आता है तो हम सुनते सुनते हम लोग आदि से हो जाते हैं, मतलब हमारे दिमाग सिर में हमारी जो ब्रेन की दोनों साइड होती है लेफ्ट और राइट, तो हम फिर क्या करते हैं तो एक ही मतलब माइंड हमारा शांत हो जाता है, नहीं आप सो गया आराम से, एक ही माइंड हमारा लेफ्ट राइट सुन रहे हैं, हाँ सो नहीं रहे सुन रहे हैं मतलब, और उससे क्या है वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करता। तो ध्यान रखेंगे आप, कई बार आपने दिमाग कुछ उल्टा ही सब मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे आपको या पानी का छक्का मारे, चाय पिए उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको तो वो जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें क्या एकदम फोकस रहता है, उसके बाद हमें 3-4 क्वेश्चन करने का फिर हमारा फोकस खत्म हो जाता है। तो हर क्वेश्चन को अगर जब क्वेश्चन में जो ऐसा नया टॉपिक है और ये पेपर में आने की बहुत प्रबल संभावना है, तो उसे जो है ध्यान से याद कर लें। तो इसमें कितने हैं जो 888 ध्यान रखें, 888 याद रखें, 888 जो है क्या है लोकसभा की वर्तमान में नई संसद भवन की सीट है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल रख लें, जैसे कि आपको थोड़ा सा आपको और जो है याद रहेगा डिटेल के काम जानकारी ले लें। तो सन जो क्या हुआ 1951 में जो पहली बार संसदीय चुनाव हुए तब लोकसभा की उस समय जो है 489 सीटें, कितनी सीटें थी 489 सीटें। ध्यान रखना जब हमारे पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय कितनी सीटें थी, उस समय सीटें थी 489 सीटें, जो लेकिन आबादी में बढ़ती रही और काम के बहुत ही चलते चलते सदस्यों की संख्या बढ़कर इस समय 543 जो मैंने अभी बताया था आपको, और आपको याद भी होगा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 543 लोकसभा के समय वर्तमान में सीटें हैं। दी गई व्यवस्था जो है दी गई, इसी तरह जो है राज्यसभा में आपको याद होगा 242 वर्तमान में सीटें हैं सब। अगर नई संसद बात करें तो इसमें निचले सदन अर्थात लोकसभा में 888 सदस्य और उच्च सदन अर्थात आपको मालूम है निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, और राज्यसभा को जो है उच्च सदन जो है कहते हैं। उसमें जो है वर्तमान में इस समय कितनी सीटें बनी है 384, और राज्यसभा की सीटें यहाँ दे रखी है इसमें डिटेल में आपको कितनी सीटें हैं, सदस्य सीट 384 सीट इस समय चयनित नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है 384 सीटों पर। जो नया संसद भवन बना है उसमें बैठने की जगह बता रहा हूँ, लोकसभा में जो है इस समय 888 ट्रिपल सीटें हैं और राज्यसभा की बैठने की सीटें कितनी है 384 सीटों पर बैठने का समय उसमें स्थान दे रखा है, ठीक है। और इस प्रकार का दोनों देख लें, अगर संयुक्त बैठक कभी कभी होती है, अगर संयुक्त बैठक अगर इसमें होती है तो 888 और आप जो है 384 अगर जोड़ेंगे तो आप ध्यान रखें कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 12 और 8 16 17 तो 1272। ये ध्यान रखें, मैं यहाँ पे दे भी रखा है 1272 में जोड़ के दे तो रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पर तो 1272, तो 1272 सीटें हैं इसमें ध्यान रखें। तो 1272 याद रहेगा, बाका भी याद, एक चीज याद रखो ट्रिपल एट, दो चीजें आप याद रखना, मतलब याद है लोकसभा की सीटें कितनी है इस समय 888, तो आपको याद रहेंगी। उसके बाद टोटल सीट अगर याद रहेंगी आपको, दोनों अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस समय कितनी सीट हो जाएंगी हमें 1272, तो 1272 में 888 घटा देंगे तो राज्यसभा की टोटल सीटें दे जाएंगी 384। इसलिए ध्यान रखें राज्यसभा की सीटें कम होती है हमेशा, लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा किसकी लोकसभा के, लोकसभा में कितनी इस समय 800, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे अभी आपका कॉम्पिटिशन की पिछले एग्जाम उठा के देखिए, अभी आपको पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले एग्जाम देखिए और उसमें देखिए पेपर में जो है किस सब्जेक्ट से कितने कितने पॉलिटी से कितने क्वेश्चन लिए गए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन लिए गए। अब ज्योग्राफी से भी लेना है तो डेज वाले क्वेश्चन कितने पूछ रहा है या लेखक बुक्स के क्वेश्चन कितने पूछ रहा है, तो वो आपको मतलब जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरली पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा इस एग्जाम नहीं पूछे तो दूसरा एग्जाम मिल लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भले ही आपका एम जरूर हो कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे जो है लेखपाल बनना है, मुझे एसएससी क्लियर करनी है, मुझे बैंक पीओ क्लियर करना है, मगर क्या होता है उसमें एक जो जनरली अगर एक साल में हम कम से कम 10-12 पेपर दे रहे हैं तो 10-12 पेपरों में 5-7 पेपरों में कुछ क्वेश्चन बार बार कॉमन पूछ जाते हैं। इस पेपर में नहीं पूछा दूसरे दिवस को पूछा, इसमें नहीं पूछा वाला दिवस तो दूसरे वाले में पूछ लिया। तो कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे योग दिवस मनाएगा इस बार तो गुजरात में मनाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, काफ़ी लोग संख्या में हाजिर वो हुए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि यह संसद भवन कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन हो गया कि उसमें काफ़ी नई संसद बनी है, तो पहले से ही आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम दोगे तो संसद भवन में राज्यसभा की लोकसभा की तमाम एग्जामों में सीटें पूछ रखी, तो आप नई संसद भवन में कितनी सीटें ये तो पूछ ही सकता है, आप जानते हैं आराम से, तो याद रखेंगे। आपका भी मैं आशा करता हूँ भूलेंगे नहीं इस क्वेश्चन को आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में आप चलते हैं वहाँ
आप जब यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो देखोगे आप तो छोटे एग्जाम जब कॉम्पिटिशन की बुकें अगर खरीदते हैं आप तो देखते होंगे उसमें आंसर जब दें सोल्यूशन के साथ डिटेल लगी होती है। डिटेल पढ़ने से क्या होगा 4-5 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाती है और वो क्वेश्चन का हमारा थोड़ा सा और शार्प हो जाता है। भले रोज आप 50 क्वेश्चन ना पढ़ें अगर मुझसे तो 10 ही क्वेश्चन पढ़ें, 10 क्वेश्चन की डिटेल पढ़ेंगे तो वो 50 के बराबर ही हो जाती है वो और पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नए संसद भवन, जो नया संसद भवन है हमारा, तो नए संसद भवन में लोकसभा जो है किस थीम पर आधारित है, उसकी थीम क्या है। बड़े बारीक बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आदमी सोचते रह जाए। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी थीम मोर पर आधारित है, बत्तख पर आधारित है, शेर पर आधारित है, कमल या इसकी पिक्चर भी दे रखी है आपको, जो पंख में डिजाइन होता है मोर के, तो ये ध्यान रखें आप। इसकी जो नई संसद भवन की थीम है वो काय पर आधारित है, मोर पर आधारित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान रहेगा आपको पिक्चर से। ये अगला क्वेश्चन देखो, अभी फिर मैंने बनाया है आपको ये, लेकिन आपको इसका आंसर कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ। पीछे क्वेश्चन में इसके टॉपिक पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि वर्तमान नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ये आपको अभी चर्चा हुई काफ़ी, 448 हैं या 403 है या 543 है या 384। बताएं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आपने दे दिया होगा मुझे उम्मीद है। आप जो कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप कमेंट बॉक्स में देख लूँगा क्या किसने मेरा उत्तर बताने से पहले इसका आंसर दे दिए थे। तो ये इसका आंसर जो है आपको क्या है, 384। इसके डिटेल भी हमने आप पीछे बता चुके हैं काफ़ी सारी आपको कि राज्यसभा में नई राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 384। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन नए संसद भवन में, नए संसद भवन में नए संसद भवन की राज्यसभा भवन किस थीम पर आधारित है। मतलब लोकसभा भवन अलग हो गया और राज्यसभा भवन अलग हो गया। जो राज्यसभा भवन है हमारा, आपकी ध्यान रखें। अब इससे पूछा, पहले पूछा लोकसभा भवन, अब पूछ रहा है राज्यसभा भवन किस थीम पर आधारित है। ये ध्यान रखें, मोर, तोता, कमल और ये पीपल। तो आप ये उसमें आपको अगर याद होगा कि लोकसभा तो मोर पर था, तो ये मोर पर तो है नहीं आंसर इसमें। इसका आंसर जो है आप ध्यान रखें, इसका आंसर राज्यसभा जो है कमल पर। ठीक है, अब वर्तमान में कमल भाजपा सरकार भी केंद्र में है, तो आपको मालूम है उनके ऊपर टिक चिन्ह कमल है, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा तो कोई पार्टी हमेशा एक ही पार्टी तो उसमें रहती नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें। तो आप अपना पहचान बना लें, कमल हमारा जो है क्या है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो भी आप याद रख सकते हैं। राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा की कौन सी थीम पर, कमल पर है। अब ये ऐसा नहीं याद रखें तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि लोकसभा है, ये लोक लिखा जाता है लोकसभा। लोकसभा का ध्यान रखेंगे, जैसे दो अक्षर आ रहे हैं लोक, तो ऐसे इसमें मोर में भी 2 अक्षर आ रहे हैं, मोर, और ओ की मात्रा उसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है मोर, तो ऐसे तो आप इसका याद रखेंगे मोर। ठीक है, अब राज्य, तो राज्य, ठीक है, तो 3 अक्षर आ रहे हैं, रा और जा और या, तो इसमें 3 अक्षर आएंगे, क म ला। मैं ऐसे में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ काफ़ी समय से, और जो है मैं सरकारी टीचर में जॉब में हूँ। तो अभी आप जब काफ़ी पहले अगर मैं जब याद करता था कॉम्पिटिशन में, जब उस समय डिजिटल जब उसमें तो ये व्हाट्सअप और फेसबुक और कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी काफ़ी सारी, तो हम क्या करते थे, उस क्वेश्चनों को इस प्रकार तोड़ लेते थे, या कोई ऐसी पहचान बना लेते थे कि हमने क्या आता जाए इसमें कुछ भी इस प्रकार ऐसे थे क्वेश्चन अपने करंट वाले क्वेश्चन आते जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, उनकी पहचान बना लेते थे। इससे हमें परीक्षा में हम जो है कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कुछ जब तक हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो मीडियम स्तर के होते हैं वो हमारे गलत होने के चांस रहते हैं काफ़ी। और हमारी जब पहचान होती है, हमारे दिमाग में वो सेटअप होता है कि हाँ इसका आंसर ये है, तो क्या होता है उस क्वेश्चन का आंसर हमारा कभी भी गलत नहीं होता। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूँ पहचान आपको बना लेंगे, आपने अपनी पहचान बना सकते, जरूरी नहीं जो मैंने बताया आपको वही पहचान बनानी है, आप अपनी पहचान बनाइए तो और ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए भविष्य में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। मतलब लोकसभा सीट के बगल में जो है क्या रखा हुआ है, तो क्या रखा हुआ है, स्वर्ण पत्र रखे हुए हैं, सैंगोल रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है, इनमें से कुछ नहीं रखा हुआ। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा सा मैं आपको वैसे डिटेल बनाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में पता चल जाएगा, दोबारा वही बात होगी। तो सैंगोल क्या रखा हुआ है, सैंगोल क्या होता है, अब आपको नहीं मैं आपको बताता हूँ, इसकी डिटेल में देखिए। इसका पहले पिक्चर देखिए आप सैंगोल की, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है इसका फोटो, क्या है इसका, ये इसका फोटो है,
इसका फोटो है सेंगोल का ये। तो सेंगोल जो है छड़ी टाइप की होती है। छड़ी आपने जादूगर की छड़ी देखी होगी, है ना? जादूगर की छड़ी होती है ना, टीवी में शो तो देखी होंगे आपने काफी। तो जादूगर ऐसी सेंगोल टाइप, ये सेंगोल भी इसी टाइप का है, जादूगर की छड़ी की तरह आप याद रखते हो कि सर ने बताया था सेंगोल एक जादू की छड़ी जो रखी हुई है, मतलब जो है लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री जी ने, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। तो आप वो जादूगर की छड़ी की तरह याद रख सकते हैं कि सर ने बताया था, उसे कहते हैं सेंगोल। ठीक है, तो सेंगोल का क्या है आपको, सेंगोल शब्द के बारे में थोड़ा सा पढ़ने हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन डीपली, आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बड़ा कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ सकता है आपको सेंगोल शब्द तमिल कुछ का अर्थ क्या है। सेंगोल शब्द का अर्थ है तमिल भाषा, सेंगोल से तमिल भाषा के सेमई से लिया गया है, तमिल भाषा के सेमई शब्द से जो है लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है नीति परायणता। इसका क्या अर्थ होता है, नीति परायणता। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है सेमई का क्या अर्थ है। अब हम सोचेंगे सॉरी सेंगोल, तो आप वहाँ पूछ लेंगे सेंगोल का अर्थ क्या है। सेंगोल जो है सेमई शब्द से लिया गया, सेमी का अर्थ, उसका अर्थ होता है तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है नीति परायणता। ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में थोड़ी स्टोरी बता दूंगा आपको। अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय जब जो ब्रिटिश सरकार आज़ादी दे रही थी तो हमें, तो उस समय जो ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को नेहरू जी को दिया गया। वह चोल वंश के समय का माना जाता है। ये सेंगोल जो है उस समय ऐसा माना जाता है कि चोल वंश के समय का सेंगोल है। ठीक है, देखो कितने कई क्वेश्चन मिल गए। सेंगोल सबसे प्रथम जो है ब्रिटिश सरकार ने दिया, भारत को किसे दिया, किसने प्राप्त करा था, जो है नरेंद्र मोदी जी ने। सेंगोल का अर्थ पता चल गया आपको, जो है कौन सी भाषा का शब्द है ये पता चल गया आपको। ठीक है, तो और ये जो है किस वंश से संबंधित जो रखता है, चोल वंश से संबंधित रखता है, ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी। तो ध्यान रखें आप, नए संसद भवन की आधारशिला कब, अभी तो पूछा तो उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन भी इनके द्वारा हुआ। ये भी इस क्वेश्चन देखो ये भी बन गया कि आधारशिला किसने रखी, नए संसद भवन की आधारशिला। यहाँ पे आपने भी जाना कि उद्घाटन तो करने बताया था कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने कराया, प्रधानमंत्री ने, लेकिन उद्घाटन नींव हो सकता है कि राष्ट्रपति जी ने रख दी। तो ये भी ध्यान रखें, राष्ट्रपति जी ने नींव भी जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी। और ये कब रखी गई, इसमें दूसरी देखो डेट, जब उस समय उद्घाटन किसने पूछा, इतना क्वेश्चन डेट ही पूछी थी, इसमें डेट पूछी क्वेश्चन। तो कहीं भी इसलिए डेट इसमें मैंने रखा कि आपको जो है बदल करके आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जो है आसानी से याद रहेगा। तो कब 26 जनवरी 2021 को नींव वो रखी गई, या 10 दिसंबर 2020 को नींव रखी गई, या 15 अगस्त 2019 को नींव रखी गई, या 28 दिसंबर 2018 को नींव रखी गई। तो कब नींव रखी गई, तो मैं आपको बता दूं, इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, कब रखी गई, 10, मैं आपको अलग से लिख दूंगा थोड़ा सा, तो और भी आपको 10 दिसंबर, ठीक है, और 2020। ठीक है, और याद ना रहेगा तो मैं तो कब बताता हूँ, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। 10 का बड़ा बहुत आसान होता है। जब बचपन में जब आपको पहाड़े याद कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे पहाड़े याद करते समय बोले यहाँ में 2 का याद हो गया, ठीक है, 3 का याद हो गया, ठीक है, 4 का तक याद हो गया, 5 तक तो याद रहते थे, 6, 7, 8 खड़े लगने थे। हमें 10 का बड़ा बहुत जल्दी याद हो जाता था, होता था नहीं याद। हम 10 का 20 का बड़ा बहुत जल्दी याद कर लेते, 15 का जो है ऐसे टॉप होते हैं इनके फिगर हमें बहुत जल्दी दिमाग में आसानी से, और लिखना में बहुत आसानी से याद हो जाता था। ये और हम जब कहते थे भगवान से पेपर आता था, कहते अरे भगवान, जो भी हम जिस धर्म को मानते थे, कहते थे ऊपर वाले थे, अरे जो वाला पहाड़ जब आता है 6, 7 में 8 में, या 3, 4 के पेपर थे रोज, तो कहते अरे भैया 5 का बड़ा आ जाए, 5 का बड़ा आ जाए, कि 8 का बड़ा आ जाए। तो वो 8 का बड़ा है, मतलब 5 का बड़ा आ जाए, 10 का आ जाए, 20 का आ जाए। लेकिन वो पढ़ा मतलब मिलता नहीं था, हमें पढ़ा मिलते 17 का बड़ा मिलता था, हमें 19 का बड़ा मिलता था, हमें छोटी क्लास में 6 का बड़ा, 7 का बड़ा मिलता था, और उन पहाड़ में कुछ ना कुछ कर देते थे। खैर कोई बात नहीं, वो तो बचपन की बात थी, और उन पहाड़ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या देखो, इसका थोड़ा सा विवरण पढ़ने में थोड़ा विवरण दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो मैं छोटे जल्दी से बता दूँ आपको। ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी को आपने पहचान लिया होगा, ये क्या कर रहे हैं, संसद भवन की जो है आधारशिला रख रहे हैं। तो इसकी आधारशिला कब रखी, मैं आपको पूर्व बताई चुका हूँ, 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, इसका जो गुजरात, इसका भवन को गुजरात की कंपनी थी HCP की ओर से डिजाइन किया गया। ठीक है, इसमें इसका डीजे ध्यान है, कंपनी का नाम पूछ सकता है कभी आपको, HCP किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, HCP कंपनी के द्वारा निर्माण किया था। पहले मैंने ऊपर भी बताया ही आपको बात। ठीक है, इसमें लोकसभा की देखो 888 सदस्य,
और राज्यसभा के 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है, मतलब बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हाल ही में सीटें बढ़ने भी वाली हैं। 2031 की जनगणना के बाद इसमें दोबारा से जो है सीटें बढ़ेंगी, बहुत समय से रुकी हुई है। उसका एक हमारा परिसीमन आयोग, एक जो है परिसीमन आयोग बनता है सर्वसम्मति द्वारा, जो सीटों का द्वारा पुनः बढ़ाने की उसकी संशोधित की जाती है। ठीक है, आगे आप देखते हैं क्वेश्चन। अगला अपना एक क्वेश्चन हो गया आपका, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, फिर आगे नए बिंदु नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे बहुत जल्दी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। अभी क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं रह गया, क्योंकि इतनी बजे इस पर चर्चा हो गई भारतीय नई संसद पर, तो आपके लिए नया नहीं रह गया। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? ये तो अब आप खुद ही आंसर बता देंगे इसका, मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने करा था, या जो है लॉर्सन एंड ट्रूबो ने कहा था, या गेमन इंडिया ने कहा था, या SCP। अभी भी आया इसका आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर किसने करा था। SCP डिजाइन ने इसका जो है डिजाइन का तैयार किया। ठीक है, तो ये आपका जो है इसके बाद जो है ये में और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थोड़ी डिटेल लिख रही है, काम खत्म हो गया आपका जो है आज के लिए नहीं था फिलहाल। तो ये ज़्यादा डिटेल पढ़ने हैं। नए संसद भवन के डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फार्म SCP डिजाइन ने तैयार किया। ठीक है, क्या ध्यान रखें, SCP ध्यान रखें। तो आप फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे बहुत जल्दी आपके लिए एक बार नया कोई वीडियो, नया टॉपिक, जो बहुत ही ऐसे टॉपिक को वीडियो लाना चाहता हूँ जो आपको देखें। अगर आप मेरा वीडियो 5-10 मिनट देखेंगे तो आपको कम से कम उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, और आपकी भी जो है वीडियो देखने का समय आपने जो जाया किया मेरे साथ, वो जाया न जाके महत्वपूर्ण होगा। और वैसे भी आने वाले समय के लिए अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और मेरे वीडियो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित नहीं, अगर जनरल व्यक्ति भी अगर देख रहा है, तो उसे भी नए हमारे भारतीय नए संसद बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे संसद हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमारे लिए प्रभाव डालती है हमारी संसद। तो इसके संबंध में हमें जो क्वेश्चन या पता भी होनी चाहिए, जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।